मेरा गांव करौली ज़िले के हिंडौन सिटी के पास पड़ता है। तो हमारे वहाँ पर खेल को लेके तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। आज भी अब थोड़ा मेरे को देख देख के लोगों में थोड़ा जागरूकता बनने चाहिए। पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, मुझे खेल में करना है। तो एक्चुअली में मेरे फादर भी पहले पहलवान रहे हुए हैं, भैया भी रेसलिंग करते थे, बट वो गाँव वाली पहलवानी करते थे, उनको खेल का। सुंदर भाई बता रहे हो कि फादर और मदर ने तो जब आप 10th क्लास के अंदर फेल हो गए थे कह दिया था कि अब कर ही नहीं सकते कुछ। उसके बाद में माता पिता का कितना सहयोग रहा, कितना सपोर्ट रहा आपके प्रति, इस गेम के प्रति? बिल्कुल, उस फर्स्ट में तो उन्होंने मना ही किया था खेल के लिए कि खेल में क्या है, कुछ नहीं है, थोड़ा पढ़ाई कर ले तो नौकरी लग जाएगा। हर माँ बाप का सपना यही होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कोई जॉब लग जाए। लेकिन पढ़ाई में जब इतना इंटरेस्ट ही नहीं था, दिमाग कम चलता था, तो मैंने सोचा जो कुछ करना है वो खेल में ही करना है। और एक्चुअली में मेरे फादर भी किसान थे, तो आर्मी की भर्ती, तो उस टाइम महावीर जी सैनी कोच थे, तो उन्होंने ट्रायल लिया और उस ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हुआ, जिससे मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल में सिलेक्शन हो गया। पर यहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई स्पोर्ट्स जगत के लिए। लेकिन जो 16 की जो दुर्घटना आपके साथ में हुई, वो कैसी दुर्घटना थी? आपने कहीं ना कहीं उसके बाद में भी लगातार संघर्ष रखा, वो दुर्घटना क्या घटी आपके साथ? हाँ, तो ऐसे तो 2008 से जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था, 2014-15 तक मैं अच्छा था। मेरा नेशनल में मेडल थे, स्कूली नेशनल, जूनियर नेशनल, सब में मेडल थे। और मैंने आर्मी की भी भर्ती देखी थी, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। जयपुर रेलवे का भी ट्रायल दिया था। बट 2016 में एक्सीडेंट हुआ था, एक दोस्त के घर पे गया था, वहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद में एक जो लाइफ थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। बाद में काफ़ी डिप्रेशन में था, लेकिन अपने कोच थे महावीर सैनी जी, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया और फिर से गेम के लिए तैयार किया। आज नेता नगरी से बाहर निकलकर आज प्रतियोगिता नगरी में प्रवेश करते हैं। राजस्थान का कहूँ क्या, भारत पूरे देश का सितारा कहूँ, सुंदर सिंह गुर्जर, जिन्होंने कई ऐसे गेम्स के अंदर, कई ऐसी प्रतियोगिताओं के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पूरे देश का नाम किया है। पूरे भारत देश को गर्व होता है ऐसी प्रतियोगिताएं जब राजस्थान भर में छाती है। और कोई राजस्थान का जब कोई खिलाड़ी जब ऐसे टूर्नामेंट खेलकर कहीं ना कहीं पूरे देश का नाम करता है, तो पत्रकार क्या सभी का गर्व होता है। आज हमारे साथ सुंदर सिंह गुर्जर है, बातचीत करवाता हूँ कब से इनकी जीवन की शुरुआत हुई, कब से इनका खेल के प्रति रुचि हुई, लगातार संपूर्ण रूप से पूरी चर्चा करेंगे। आज सुंदर सिंह गुर्जर जी हमारे साथ हैं। सुंदर भाई, पहले तो तेज मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ और इंटरव्यू जो अपने समाज, अपने सारे दर्शकों के लिए आज थोड़ा कुछ देखने को मिलेगा। तो सुंदर भाई, थोड़ा सा मैं जैसे आपकी चर्चाएं अभी किया, थोड़ा सा खुद इंट्रोडक्शन बता दो तो अच्छा रहेगा। कहाँ क्या इंट्रोडक्शन है आपका? बिल्कुल, मैं सुंदर सिंह गुर्जर, मैं पहले पैरालंपिक्स के अंदर भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। मैं 2017, 2019 दो बार का वर्ल्ड चैम्पियन रहा हूँ। 2018 में एशियन गेम्स में 2 मेडल थे, और अभी 2023 में जो एशियन गेम्स हुए हैं इसके अंदर मेरा गोल्ड मेडल था विथ वर्ल्ड रिकॉर्ड के। तो 2019 में मुझे भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। तो ये अपनी। सुंदर भाई, कैसा बचपन रहा आपका? फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा रुचि लेके बताएं, कैसा बैकग्राउंड रहा? ज़मीनी स्तर से जुड़े रहे लगातार? मैं आपके पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि एक नॉर्मल किसान परिवार से जन्म लेके पूरे भारत तक छा जाना। बिल्कुल, मेरा गांव करौली ज़िले के हिंडौन सिटी के पास पड़ता है। तो हमारे वहाँ पर खेल को लेके तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। आज भी अब थोड़ा मेरे को देख देख के लोगों में थोड़ा जागरूकता बनने चाहिए। बाकी 2008 की बात है, जब मैं 10th क्लास में फेल हो गया था, तो सब परिवार वाले कह रहे थे कि ये क्या करेगा 10वीं में फेल हो गया। तो उसके बाद 2008 में बीजिंग ओलंपिक चल रहे थे चाइना के अंदर। तो उसमें हमारे सुशील कुमार पहलवान, विजेंदर सिंह बॉक्सर, अभिनव बिंद्रा, इनके मेडल आए थे। तो मैं वो देख रहा था, तो मैंने सोचा एक दिन कि मुझे ऐसा प्लेयर ही बनना है। पढ़ाई में तो पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, मुझे खेल में करना है। तो एक्चुअली में मेरे फादर भी पहले पहलवान रहे हुए हैं, भैया भी रेसलिंग करते थे, बट वो गाँव वाली पहलवानी करते थे, उनको खेल का तो पता नहीं था। तो मैंने जब से वो देखा, तो जब मैं
स्कूल में पढ़ता था तो स्कूली टूर्नामेंट जब हुए थे तो हमारे जो स्कूल के पीटीआई जी थे उनको बोला था मैंने कि गुरुजी हमें भी डिस्ट्रिक्ट में खिलाने ले चलिए। तो वो हम खेलने गए थे तो मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया था। तो मेरे को अपने आप को ऐसा लगा कि मैं ऑल करौली के अंदर पहले नंबर पर हूँ। फिर हमारे स्टेट हुए थे जयपुर, तो मैं वहाँ पर भी सेकंड आया। तो मैंने सोचा मैं पूरे राजस्थान में सेकंड हूँ। फिर उसके बाद में नेशनल में केरला के अंदर एर्नाकुलम में नेशनल हुए थे, स्कूली नेशनल, जिसमें हम खेलने गए थे और नेशनल में भी मेरा सिल्वर मेडल था। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक जो आत्मबल होता है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि मैं ऑल इंडिया के अंदर सेकंड मेडल लाया हूँ, तो मैं एक दिन ज़रूर ओलंपिक में मेडल लाऊंगा। सुंदर भाई बता रहे हो कि फादर और मदर ने तो जब आप 10th क्लास के अंदर फेल हो गए थे कह दिया था कि आप कर ही नहीं सकते कुछ, उसके बाद में माता पिता का कितना सहयोग रहा, कितना सपोर्ट रहा आपके प्रति, इस गेम के प्रति? बिल्कुल, उस फर्स्ट में तो उन्होंने मना ही किया था खेल के लिए कि खेल में क्या है, कुछ नहीं है, थोड़ा पढ़ाई कर ले तो नौकरी लग जाएगा। हर माँ बाप का सपना यही होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कोई जॉब लग जाए। लेकिन पढ़ाई में जब इतना इंटरेस्ट ही नहीं था, दिमाग कम चलता था, तो मैंने सोचा जो कुछ करना है वो खेल में ही करना है। और एक्चुअली में मेरे फादर भी किसान थे, तो आर्मी की भर्ती भी नहीं देख सकते, बीआरओ की भर्तियाँ आती नहीं है, सेंटर की भर्तियाँ देख नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा एक खेले का वैसे माध्यम में स्पोर्ट्स की भर्तियाँ देख लेंगे तो कहीं वैसे जॉब लग जाएंगे। तो फिर टारगेट तो ओलंपिक का था, लेकिन घर वालों को ऐसे कहते थे कि मैं खेल से नौकरी लग जाऊँगा छोटी मोटी। तो उसको लेकर के फिर मैं 2008 में जब मेरा नेशनल मेडल आया तो राजस्थान सरकार स्पोर्ट्स हॉस्टल चलाती है जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में, उसका स्पोर्ट्स हॉस्टल का ट्रायल था, तो ट्रायल देने आया था। तो उस टाइम महावीर जी सैनी कोच थे, तो उन्होंने ट्रायल लिया और उस ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हुआ, जिससे मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल में सिलेक्शन हो गया। फिर यहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई स्पोर्ट्स जगत के लिए, क्योंकि जो घर वाले ये कहते थे पढ़ाई करते, तो अब मैं घर से दूर आ गया था, जयपुर आ गया था, और यहाँ सिर्फ मेरे को खेलना ही खेलना था। तो सुबह खेलना, शाम खेलना, और काफ़ी जो महावीर सैनी जी थे उनका काफ़ी मार्गदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, जो आज मैं हूँ उनकी बदौलत हूँ, तो उनका काफ़ी सपोर्ट है। सुंदर भाई आपके जीवन के परिचय को अगर देखें, 2008 में आपने गोल्डन यहाँ टूर्नामेंटों में भाग लेते रहे, लेकिन जो 16 की जो दुर्घटना आपके साथ में हुई वो कैसी दुर्घटना थी? आपने कहीं ना कहीं उसके बाद में भी लगातार संघर्ष रखा, वो दुर्घटना क्या घटी आपके साथ? हाँ, तो ऐसे तो 2008 से जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था 2014-15 तक मैं अच्छा था, मेरा नेशनल में मेडल थे, स्कूली नेशनल, जूनियर नेशनल सब में मेडल थे। और मैंने आर्मी की भी भर्ती देखी थी, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ, जयपुर रेलवे का भी ट्रायल दिया था। बट 2016 में एक्सीडेंट हुआ था, एक दोस्त के घर पे गया था, वहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद में एक जो लाइफ थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। बाद में काफ़ी डिप्रेशन में था, लेकिन अपने कोच थे महावीर सैनी जी, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया और फिर से गेम के लिए तैयार किया। तो 2016 में मैं बीजिंग वो रियो ओलंपिक खेलने गया था, तो वहाँ पर मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी काफ़ी आगे थ्रो मार रहा था और कंफर्म था कि हम गोल्ड मेडल जीतेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मैनेजमेंट की कोई कमी थी। मैं 42 सेकंड जो कॉल रूम होता है जहाँ पे एंट्री करनी, वहाँ 42 सेकंड लेट हो गया, तो मैं वहाँ डिस्क्वालीफाई हो गया था, ओलंपिक से बाहर हो गया था। तो उसमें काफ़ी डिप्रेशन में आ गया था कि अब क्या करेंगे, पढ़ाई भी ऐसी नहीं है, खेल भी ऐसा नहीं है। तो मैं 2 साल ग्राउंड से दूर रहा, काफ़ी माइंडली अपसेट था। लेकिन फिर से कोच साहब ने मेरे को वापस खड़ा किया। इसमें मेरे दोस्त भी थे, हिम्मत सिंह गुजर, और इनका काफ़ी सहयोग था, देवेंद्र सिंह जी का। वापस से खड़ा होकर के फिर वापस तैयार किया, तो 17 में वर्ल्ड चैम्पियन बना, 18 एशियन गेम्स में मेडल जीते, 19 में अर्जुन अवार्ड मिला, 19 में फिर वर्ल्ड चैम्पियन बना, 21 में ओलंपिक में मेडल जीता, 23 में वर्ल्ड चैम्पियन बना, वो एशियन गेम्स का चैम्पियन बना और विथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो काफ़ी इंटरनेशनल मेडल हैं मेरे, 30-35 इंटरनेशनल मेडल हैं। लेकिन मेन जो जितने भी बड़े कॉम्पिटिशन सब में मेरे मेडल हैं। सुंदर भाई, जब खिलाड़ी के प्रति बता रहे हो डिमोटिवेशन हो जाना, कितनी परिस्थितियाँ, कितनी कठिनाइयाँ आती है जब आप उठे कि बता रहे 16 में मेरी लाइफ सी टूट गई, लेकिन उस परिस्थिति से उठ के आप बता रहे लगातार मैं गेम्स खेलता रहा, लगातार सीनियर आता रहा, तो फिर क्या रहा, कैसा दौर रहा वो? नहीं, अगर ज़िंदगी में सीखना है तो एक स्पोर्ट्स पर्सन से ज़्यादा आपको कुछ सीखने कहीं से नहीं सीख सकते। स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा होता है कि एक कंपटीशन की वो पूरे साल तैयारी करता है और उस कंपटीशन में जाता है, खेलता है, और वो 4th रह जाता है, 5th रह जाता है, मेडल आउट हो जाता है। लेकिन वो एक दिन तो परेशान रहता है, लेकिन अगले दिन ही आप पर आपको वो ग्राउंड पर मिलेगा
और वो फिर से वही हार्ड वर्क स्टार्ट हो जाएगा, उसका अगला नेशनल तैयारी करेगा। तो स्पोर्ट्स पर्सन डेली ग्राउंड में हारता है, डेली जीतता है, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं हार गया। लेकिन कहीं न कहीं एक जो इच्छा शक्ति होती है वो स्पोर्ट्स पर्सन के काफ़ी ज़्यादा होती है किसी चीज़ को पाने की। और आदमी सक्सेस जब होता है कि आदमी के अंदर किसी चीज़ को पाने की उसकी भूख कितनी है। हमारी भूख जब पता चलेगा तो हमें पता चलेगा कि हम जीतेंगे। तो मेरे अंदर जब थे 2016 में आउट हुआ था मेडल से, तो मैं सोता था तब भी सपने ओलंपिक के ही देखता था, जगता था ओलंपिक देखता था, खाता था ओलंपिक देखता था। बस दिमाग पे ओलंपिक ऐसा सवार हो गया कि अब ये कुछ है जो, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओनली गेम ही सपना रहा, बस लगातार उसकी संघर्ष करते रहे। 3-4 साल तक तो मैं घर वालों से ही नहीं मिला था, कोई यार दोस्तों से किसी से नहीं मिलता था, सिर्फ ईश्वर का नाम। सुंदर भाई, ऐसे मेहनती खिलाड़ी और ऐसे संघर्ष करने वाले खिलाड़ी बहुत कम या तो गरीब किसान या किसान परिवारों में मिलेंगे। तो आप भी एक किसान परिवार से रहा, तो घर वालों की जैसे पैसे की समस्या भी आती है कई खिलाड़ियों को, उस समस्या से कैसे परेशानी, वो समस्या कैसी आई आपकी, वो खुल के नहीं बता पाए आप? हाँ बिल्कुल, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इतना ज़्यादा उन्हें बीच का सा था। लेकिन घर वालों का काफ़ी सपोर्ट रहा था कि जब ज़रूरत थी तो वो ज़रूरत पूरी करते थे। और कहीं ना कहीं जो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है फाइनेंशियली, तो वो मेरे कोच साहब महावीर सैनी जी का रहा है। उन्होंने जो सपोर्ट किया है वो मेरे परिवार के बराबर ही किया है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टूडेंट को एक अच्छा कोच मिल जाता है तो अपनी मंजिल प्राप्त कर लेता है। तो मेरे कोच का काफ़ी सहयोग है इसके अंदर। तो जब आप ये टूर्नामेंट जीत के, जब एशियन ये गेम्स जीत के जब गांव के अंदर गए होंगे, तो कैसा गर्व आता है गांव के बच्चों से जब मिलते हैं, तो कैसी उनको प्रेरणा देते हो, कैसा लगता है जब वहाँ गांव में जीतने के बाद गए, तो कैसा लोगों का रिएक्शन रहा, पहले का रिएक्शन कैसा था? हाँ बिल्कुल, जब आप एक स्टार बन के जाते हो, एक ओलंपिक में, एशियन गेम्स में वर्ल्ड चैम्पियन बन के तब आप जाते हो, तो एक ग्रेट फीलिंग अंदर रहती हैं। और कहीं न कहीं जो दोस्त हमारे साथ क्लासमेट थे, पढ़ते थे हमारे आगे पीछे क्लासों में, तो वो ये कहते थे कि आज हमारे साथ पढ़ता था, हमारे साथ पढ़ता था और आज वर्ल्ड लेवल का प्लेयर है। तो कहीं न कहीं वो बात करते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि यार वैसा यार आपने नाम कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी फीलिंग जो आती है, जैसा मैं ईश्वर को थैंक्स बोलता हूँ कि एक जीरो को हीरो बनाया, तो कहीं ना कहीं इसमें ईश्वर और मेरे गुरु का, मेरे माँ बाप का सहयोग है। सुंदर भाई, आगे का क्या सपना? अब और भी गेम्स खेलने, अभी उम्र भी खूब पड़ी है, क्या आगे का क्या सपना, क्या टारगेट है? बिल्कुल, मेरा आगे का सपना तो अभी 2024 में पेरिस ओलंपिक है, तो मेन टारगेट तो मेरा ओलंपिक या पेरिस ओलंपिक, उस पर कंसंट्रेट है पूरा। और बाकी तो अपने कोच साहब जैसा निर्देश करेंगे वैसा हम करेंगे, लेकिन मेन टारगेट ओलंपिक है। और आज मैं उस यूथ के लिए और उन माँ बाप के लिए बताना चाहता हूँ जो ये कहते थे कि खेल में क्या लोगे। तो जो हमारे राजस्थान सरकार के माननीय खेल मंत्री श्री अशोक चांदना जी थे, उन्होंने राजस्थान की पॉलिसी को इतना अच्छा बना दिया, इतना सुदृढ़ बना दिया कि हिंदुस्तान में टॉप लेवल की पॉलिसी हम राजस्थान की बोल सकते हैं। इसके अंदर अगर अपन स्टेट में मेडल जीतते हैं मान ले, तो उसमें राजस्थान सरकार हमें 1 लाख रुपए देती है। अगर हम नेशनल में मेडल जीतते हैं तो हम डायरेक्ट आउट ऑफ टर्न में, बिना एग्ज़ाम, बिना फिजिकल, बिना मेडिकल के, डायरेक्ट 3rd ग्रेड की जितनी भर्ती हैं सब में भर्ती हो जाएंगे। और उसमें राजस्थान सरकार आपको कैश अवार्ड भी देगी 2.5 लाख रुपए का। और अगर अपन इंटरनेशनल छोटे मेडल जीतते हैं तो आप जितनी भी 2nd ग्रेड की भर्ती हैं, थान SI में सब में आप भर्ती आउट ऑफ टर्न में बगैर एग्ज़ाम इंटरव्यू के। और अगर आप कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीतते हो तो आप डायरेक्ट RPS, डिप्टी DSP, RFS ये ज्वाइन करोगे, जिसमें आज मैं भी फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ फॉरेस्ट के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। इसके अंदर भी आपको कैश अवार्ड भी, ओलंपिक में जीतोगे तो 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ कर दिया, एशियन गेम्स में भी 1 करोड़ कर दिया। तो ये काफ़ी अच्छी माननीय मंत्री जी की पॉलिसी है। तो जो माँ बाप कहते थे कि खेल में क्या करोगे, तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि जो वो माता पिता उन प्रतिभाओं को बढ़ाने नहीं देते, उनको पनपने नहीं देते, उनको क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई करवाइए। मैं पढ़ाई के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, लेकिन पढ़ाई ऐसा तो है नहीं कोई बच्चा 24 घंटे पढ़ाई करेगा। आप बच्चे को 1-2 घंटे सुबह, 1-2 घंटे शाम को ग्राउंड भेजिए। उससे अगर वो कहीं मेडल नहीं जीतेगा, कुछ भी नहीं जीतेगा, तो सबसे पहले तो वो फिजिकली फिट रहेगा, गंदे आदतों से दूर रहेगा, और 2-4-5 साल वो ग्राउंड जाएगा तो कम से कम नेशनल पार्टिसिपेट तो कर लेगा। मेडल नहीं जीतेगा, पार्टिसिपेट। तो राजस्थान की 56 डिपार्टमेंटों में ऐसे हैं जो 2% कोटा खेल का है, तो उसमें खेल कोटे से वैसे ही भर्ती हो जाएगा पढ़ाई से। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ खेल भी करोगे
तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। सुंदर भाई, आप प्रधानमंत्री तक मिले हुए हो लगातार, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी देख पा रहा था। कैसा प्राउड होता है प्रधानमंत्री से जब कोई प्रतिभा जीत के जब वहाँ जाती है, कैसा लगता है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी से जो एक देश के बड़े नेता हैं तो उनसे मिलते हैं तो एक बड़ा अपने आप को गर्व महसूस होता है कि हम देश के लिए मेडल जीत के आए और हमें प्रधानमंत्री जी प्रोत्साहन कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, तो उसमें एक ग्रेट फीलिंग आती है। और हर बार ये सोचते हैं कि अगली बार और अच्छा करके आएंगे तो फिर से अगली बार हम मिलेंगे। कहीं ना कहीं इसमें भारत सरकार का भी काफ़ी अच्छा रोल है। आज स्पोर्ट्स को लेकर के जो ओलंपिक तक का सफ़र है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी टॉप से स्कीम चला रखी है, टारगेट ऑफ पोडियम स्कीम, तो ये काफ़ी अच्छी है। सुंदर भाई, थोड़ा सा खुल के बता देना, जीवन परिचय जैसे सुबह उठने से लेकर शाम तक का सफ़र कैसा रहता है? अब भी बता रहे हो 24 का टारगेट है, तो उस 24 के टारगेट को अचीव करने के लिए सुबह उठने से लेकर शाम तक का सफ़र कैसा रहता है आपका? बिल्कुल, जब हमारा टारगेट ओलंपिक का है तो इसमें सुबह से हम 5 बजे के लगभग जगते हैं। जगने के बाद थोड़ा ब्रश व्रश करके, नहा धोई करके, स्नान करके और हम सीधा ग्राउंड जाते हैं। तो ग्राउंड पे 9-10 बजे तक हार्ड वर्क करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर से नहा करके ब्रेकफास्ट करके सो जाते हैं। फिर से शाम को 3 बजे उठ करके, दोपहर में लंच करके शाम को 3 बजे उठ के नहा के ग्राउंड चले जाते हैं। वापस 7-8 बजे आते हैं, फिर नहा धो के सो जाते हैं। तो सुबह शाम ग्राउंड ही रहता है। 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को, 7-8 घंटे ट्रेनिंग हो जाती है। सुंदर भाई, इस दुर्घटना के अलावा कभी आपके खेलते वक्त कभी गेम के बीच में कभी चोट आई हो? हाँ बिल्कुल, एक चोट तो एक खिलाड़ी का पार्ट है। तो इसमें तो आप खेलोगे तो आपके चोटें भी आएंगी, इंजरियां भी आएंगी, ये तो सब एक पार्ट है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं फिजियो कोच इनका सब ये सब ध्यान रखते हैं, तो उनसे बाहर भी आ जाते हैं। और कई खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो बेचारे ज़िंदगी भर के लिए बाहर हो जाते हैं खेल से। तो खेल तो एक पार्ट है। सुंदर भाई, उन खिलाड़ियों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे जो जैसे नौकरी की तरह ही होता है, एक प्लेयर खिलाड़ी भी एक जैसे जो गेम होते हैं नौकरी, जैसे कोई 1-2 नंबर पॉइंटों से जो रह जाते हैं टूर्नामेंट में, हाई लेवल नहीं ले पाए, उन खिलाड़ियों को क्या कहना चाहोगे? वो कहीं ना कहीं छोड़ के अलग रास्ता ले लेते हैं, उन खिलाड़ियों को आप क्या मोटिवेशन करोगे? उन खिलाड़ियों के लिए तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे से बड़ा एग्जाम्पल मेरा किसी को नहीं मानता। क्योंकि जब मैं एक ओलंपिक में सबसे बड़ा दावेदार था, वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी आगे ज़्यादा मार रहा था, और जब मुझे पता था कि मैं अगले पल ओलंपिक चैम्पियन बनने वाला हूँ पैरालंपिक्स का, और अगले पल आपको खबर आती है कि आप डिस्क्वालीफाई हो, तब मुझसे ज़्यादा कौन, मेरे तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ही ख़त्म हो गया। उस टाइम कैसी क्या लगा था फिर आपका लाइफ सब? उस टाइम तो ऐसा लगा था कि मैं सुसाइड कर लूँ। लेकिन ऐसा है नहीं। कहीं ना कहीं कोच ने वापस से तैयार किया कि यार हाँ, ज़िंदगी की जंग थोड़ी हार गए, ओलंपिक ही तो बाहर हुआ है, 3-4 साल बाद फिर ओलंपिक आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैंने लगा बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। और गिर के उठने में ही मज़ा है। अगर हम गिर भी गए फिर उठे तो उसमें ज़्यादा वो आता है। और डायरेक्ट मिल जाता तो हम इतनी कदर नहीं कर पाते। लेकिन हमने जो धक्के खाए, रात जिस जगह पे बैठे हैं, ये सब मालिक का आशीर्वाद है, हमारे कोच का आशीर्वाद है, हमारे दोस्तों की दुआएं। तो कहीं ना कहीं मैं यूथ के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि आप किस कारण से रहे वो कारण पता करिए। हम 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से रहें तो सबसे पहले ये रहें कि हमारी कमी कहाँ रही है, वीकनेस, तो उस पर ज़्यादा डबल टाइम दीजिए। आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 घंटा पढ़िए, तो वो हो जाता है कवर। मैं इनके आवाज़ पे ही था जयपुर के अंदर, बता भी पा रही हूँ कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। खिलाड़ी की जो प्रतिभा होती है और उसका जो गौरव होता है, मैं आपको आज दिखाने की कोशिश किया हूँ। और भी कोई जैसे सुंदर भाई से कोई किसी को गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो वो संपर्क करें। जैसे जयपुर में रहते हैं, चैनल के माध्यम से मैं आपके इनके नंबर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, और वीडियो को शेयर करें। सुंदर भाई, एक बार बोल दो जैसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिल्कुल भैया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे हो तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।